नमस्कार, AGCN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। अहमदाबाद ऑपरेशन क्लीन, चंडोला झील के पास अवैध बांग्लादेशी बस्तियों पर बुलडोजर। अहमदाबाद में मंगलवार को नगर निगम, AMC और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह अभियान शहर के चंडोला झील क्षेत्र में स्थित अवैध बस्तियों के खिलाफ चलाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मूल के लोग अवैध रूप से रह रहे थे। ऑपरेशन क्लीन नामक इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अतिक्रमण हटाना था, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना भी था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने पुष्टि की कि चंडोला झील क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके चलते नगर निगम और गृह विभाग के समन्वय से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मेगा डिमोलिशन ड्राइव के लिए लगभग 80 बुलडोजर, 60 डंपर और नगर निगम के सभी 7 जोनों के अधिकारी मैदान में उतरे। ये जैसा कि आप जानते हैं, आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी AMC ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस, ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। टोटल 50 JCB अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगालवास था, वो यहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे। वहीं 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, स्टेट रिजर्व पुलिस और क्राइम ब्रांच के जवान तैनात किए गए। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही थी। बिजली कनेक्शन पहले ही काट दिए गए थे और डिमोलिशन से पहले ही बड़ी संख्या में लोग बस्तियों को छोड़कर भाग गए थे। इस अभियान के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि कुछ स्थानीय दबंग तत्व, जैसे कि लल्लू बिहारी उर्फ महमूद पठान, अवैध रूप से फार्म हाउस बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे थे। लल्लू बिहारी ने चंडोला झील के पास 2000 वर्ग गज में एक आलीशान रिसोर्ट तैयार किया था, जिसमें स्विमिंग पूल, फव्वारे और गार्डन जैसी सुविधाएं थी। पुलिस ने रिसोर्ट से कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया गया कि साल 2019 में CAA विरोध के दौरान लल्लू ने पुलिस पर हमला भी किया था। इस दबंग के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है और वह फिलहाल फरार है। पुलिस ने उसके फार्म हाउस को भी ध्वस्त करने की योजना बनाई है। AMC की इस कार्रवाई को गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस अभियान को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अभियान पूरे जोरशोर से जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 180 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हुई थी। इसके बाद ही यह व्यापक डिमोलिशन प्लान तैयार किया गया। ऑपरेशन क्लीन न केवल अहमदाबाद के अवैध निर्माणों पर चोट है, बल्कि यह संदेश भी है कि शहर में अतिक्रमण और घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम और पुलिस का यह संयुक्त अभियान आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी सख्ती से जारी रहेगा। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं। उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई, सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और हमने एक FIR भी दाखिल की है, जिसमें एक लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं, जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था, और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली, वो भी डिमोलिश कर दिया, और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं, इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है, उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं, इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नज़र आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था, और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था। और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक FIR भी दाखिल की है, और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है, और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज, जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल IB, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटरोगेट करती हैं, एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है, और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। अभी जो इलीगल की जो बांधकाम तोड़ा है, वो आपको शाम को पूरी डिटेल क्राइम ब्रांच, जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच, वो आपको बता दें।